उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है और जो विशेष करके मच्छरों से फैलती है और मच्छर गंदगी से फैलते हैं। समय के साथ ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और ये सभी लोगों को इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, बड़े हों या प्रेग्नेंट औरत हों। जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो इस समस्या को थोड़ा बहुत आसानी से झेल सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकती है। हम लोग प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। पहले 3 महीने में अगर किसी महिला को डेंगू हुआ है तो उसके साथ वैसे ही वो परेशान रहती है कि वो खाना पीना नहीं खा पाती है, उसको उल्टी और कई तरह की समस्याएं होती हैं। और ऐसे में अगर उसको डेंगू हो जाता है तो उस कंडीशन में मरीज़ को डेंगू से लड़ने की जो हिम्मत आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि मरीज़ को स्पेशली डॉक्टर को दिखाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी खतरे की चीज़ है कि डेंगू में जो सबसे बड़ा जो परेशानी का कारण है वो है प्लेटलेट का कम हो जाना, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और WBC यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है। अगर डेंगू बहुत हाई लेवल तक पहुँच जाता है तो कई बार बच्चा खराब हो जाता है और मरीज़ सीरियस हो जाती है। तो बच्चा खराब होने की कंडीशन में अगर हमें मरीज़ की सफाई की नौबत आती है तो ऐसे में कई बार प्लेटलेट इंतज़ाम करने के बावजूद ब्लीडिंग की वजह से मरीज़ की जान भी जा सकती है। दूसरा आया सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि जो बीच के 3 महीने होते हैं, उसमें बच्चे की बढ़त हो रखी होती है। और ऐसे में अगर मरीज़ का प्लेटलेट कम हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा, जिससे माँ और बच्चे दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके बीच में खून के थक्के आने की प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चा खराबी हो जाता है और कई बार बच्चे की ग्रोथ में परेशानी हो जाती है, बच्चा बढ़ता नहीं है या आगे चल के हमारा बच्चा कमज़ोर पैदा हो जाता है और कई बार वो मानसिक रूप से विकलांग भी हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में भी हमको मरीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। और अगर प्लेटलेट एक लिमिट से ज़्यादा कम हो रही हैं तो हमको प्लेटलेट चढ़ाने की नौबत भी आ जाती है। अगली बात, जब हम तीसरे समय में आते हैं, यानी कि 7 महीने से लेकर के 9वें महीने के बीच में, तो उस बीच वो भी बहुत बड़ी समस्या होती है प्लेटलेट कम होने की वजह से। सडन अगर मरीज़ की प्लेटलेट फॉल कर गई तो मरीज़ का बच्चा गड़बड़ हो जाता है और कई बार हम लोगों को डिलीवरी कराना मजबूरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी मरीज़ की जान को खतरा रहता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि हर प्रेग्नेंट महिला को जो उस दौरान प्रेगनेंसी के किसी भी फेज़ में चल रही हो, वो अपना पूरा ख्याल रखे, बाहरी लोगों से कम मिले, मच्छरों से बचाव करे, साफ़ सफाई में रहे और अपने खान पीन का पूरा ख्याल रखे कि जिससे उसको प्रतिरोधक क्षमता उसकी ठीक रहे। और इन केस अगर वो बीमार पड़ती है या उसको बुखार आता है या उसको कोई भी समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें और शुरुआती दौर में ही इलाज लेना शुरू करें। लक्षण कैसे पता लगेगा मैम? लक्षण ये पता चलता है कि मरीज़ को फीवर आता है, मरीज़ को बहुत कमजोरी होती है, मरीज़ को कई बार पूरे बॉडी में रैशेस आ जाते हैं और मरीज़ को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और कई बार आप लूज़ मोशन से, पेट दर्द से, उल्टियों से, ये सब कंप्लेन करके मरीज़ हम लोगों के पास आते हैं। तो हम लोग उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि मरीज़ को प्लेटलेट कितनी, उनकी TLC कितनी है और उनका जो है आपका डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। और शुरुआती दौर में ये होता है कि अगर पेशेंट घर पे मैनेज हो सकती है, इनिशियल स्टेज में है, तो हम लोग दवाई लिख करके और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि वो अपने आप को, जो सबसे बड़ी कमी है वो अपने शरीर में पानी की और न्यूट्रिशन की कमी ना होने दें। तो अगर वो मैनेज हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज मरीज़ को फिर हम लोग हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। बात करें कि आजकल लोगों में अक्सर ये देखने को मिलता है, लोग अपने आप से जाके मेडिसिन ले लेते हैं और अपने खुद का इलाज अपने आप से करने लगते हैं। तो गर्भवती महिलाएं, क्योंकि उनका मेडिसिन कुछ अलग चलती है, तो इसमें अगर कुछ इस तरीके की लापरवाही होती है तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ये तो देखिए हमारे देश में
जो इस तरह की प्रैक्टिस चलती है कि जो पेशेंट हैं वो मेडिकल स्टोर से या किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति से लेकर के दवाइयाँ खा लेते हैं, तो प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाई रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ट्रीटमेंट अलग तरीके से दिया जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया आप लोग ऐसा ना करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से जो आपके आसपास हैं उनसे कम से कम सलाह लें और उनकी राय पर चलें। खान पान की बात करें तो किस तरीके का खान पान रखना चाहिए? अगर किसी मरीज़ को डेंगू हुआ है तो उसकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हैवी चीज़ें नहीं खा सकता है। तो उनको ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पानी में क्या होता है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या लिक्विड चीज़ें या आप सूप है या आप जूस है और इस तरह से चीज़ें, नारियल पानी जैसे रिकमेंड किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए नारियल पानी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके लें। सत्तू घोल करके पिए, खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं, कि जिससे आपको पेट में परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार डेंगू में पेट में दर्द और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो आप आसानी से इस समय को पास कर सकें। किस तरीके का सावधानी बरतें, क्या क्या उपयोग करें इससे? अगर घरों पे सबसे पहले आप साफ़ सफाई रखें, अपने आसपास मच्छरों को ना पनपने दें, और इस मौसम में प्रेग्नेंट औरत ही नहीं, सभी के लिए कि फुल कपड़े पहने, अपने आप को बाहरी वातावरण में एक्सपोज ना करें। और दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आसपास वायरल फीवर से ग्रसित है तो उससे आप अपनी दूरी बना के रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोशिश करें कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, या जो बाकी हमारे पास रेमेडीज़ हैं उनका इस्तेमाल करें, कि आप मच्छरों के लिए एक्सपोज ना हों। मैं डॉक्टर पुष्पा पाल, मैं एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। थैंक यू।